कैसा रहा आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो सारा टाइम पीरियड, कौन कौन से हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ा? क्या मतलब ये क्यों होता है? मतलब आप तो स्टडी की बेस पे ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर इदारे में सबसे ज़्यादा मसला यही है कि यहाँ पे जो फेवरेटिज़म है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। आपका जो जीपीए है वो भी इस बेस पे ही ज़्यादातर मैटर कर रहा होते हैं, या आपके जो ग्रेड्स हैं वो इसी पे मैटर कर रहे होते हैं कि आप टीचर के कितने फेवरेट हैं। इस पे भी मैटर करते हैं, नो डाउट। आपकी जो मेहनत है वो भी काउंट करती है, बट ये जो आपका फेवरेटिज़म है ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हाँ जी, पूरी डिग्री के कंप्लीट होने तक। सही है। तो आज बेसिकली ये भी एक तरह से हरासमेंट में आ जाता है, ये भी एक तरह से आज जो हम आलमी दिन मना रहे हैं ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम का। अब जब तशद्दुद का लफ्ज़ आता है जहन में, तो आपके जहन में क्या क्या आता है? तशद्दुद मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ज़हनी तशद्दुद होता है, ठीक है, जो आप किसी के साथ करते हैं। जिस्मानी तो चलो बाद में आता है, जो जिस्मानी तशद्दुद है, हाँ जी, जिस्मानी तशद्दुद जो है उसमें आपके जो स्कार्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद भर जाते हैं, लेकिन जो दिमाग पे आपको जो तशद्दुद जी वो जो है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। हमें बहुत से हमने केसेस देखे, अगर हम देखें ना साइकोलॉजिकली भी, तो हमें बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो हमें नज़र आती हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं। जी, क्योंकि आई थिंक उनको शायद जिस तरह वो समझाना चाहते हैं उनको समझने वाला कोई नहीं होता। कोई नहीं होता। अपनी बात कैसे एक्सप्रेस करनी है, किसको एक्सप्रेस, क्योंकि जो एक कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड है ना शायद आया ही औरत के हिस्से में। ये तो वैसे आपने बहुत डीप बात की है। कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड खाली ख़वातीन के लिए आना है। अब हमने देखा है कि हर शोबे में ले लें, अब आपने किस सब्जेक्ट में डिग्री अप्लाइड आर्ट्स। आपने आगे क्या करना है? अभी सोच रहे हैं, अभी ये तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या। लेकिन अब आपने देखा होगा कि आपको हर फील्ड में ख़वातीन जो हैं वो मर्द हज़रात की शाना बशाना नज़र आती हैं। हाँ जी। जैसे बहुत बड़ी मिसाल हमारी सीएम साहिबा की है, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। मीडिया की फील्ड में ले लें, किसी भी डॉक्टरी की फील्ड में ले लें, कहीं भी ले लें, ख़वातीन नज़र आती हैं। बट कुछ ऐसे मर्द हज़रात हैं जो कि नैरो माइंड है, वो अभी भी ख़वातीन को कमतर समझते हैं। वो कहते हैं कि नहीं बस ख़वातीन ने पढ़ लिया लिख लिया अब घर बैठ जाओ। उन मर्द हज़रात के लिए क्या कहना चाहेंगी? कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम तो हासिल कर लेते हैं, फिर भी के बावजूद भी, हाँ जी, फिर इसके बाद तरबियत आती है, शायद तरबियत आती है। तरबियत शायद आपकी अच्छी हो तो आप ऐसी बात नहीं करो। सही है। लेकिन जब अब देखें तरबियत की बात की, एक मर्द भी एक खातून की कोख से पैदा हुआ है, उसी ने पैदा किया, उसी ने पढ़ाया लिखाया, और फिर वो आने वाली मतलब अपनी वाइफ पे जुल्म करना, तो ये आपको क्या लगता है, क्या बैकग्राउंड की तरफ से उसको ये सारी चीज़ें मिलती हैं? आई थिंक नहीं, शायद कुछ लोगों की नेचर में ये चीज़ होती है, क्योंकि माँ और बीवी में फ़र्क तो होता है ना। फिर सही है। तो बस कुछ लोगों की शायद ज़हनियत ऐसी होती है कि वो बीवी को शायद समझते ही है।